Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the countries of Europe. आज हम यूरोप की कंट्रीज के बारे में जानेंगे और ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशनिया की कंट्रीज के बारे में जाना था। हमने ट्रिक से याद भी किया है। आई होप आपको पसंद आया हो और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी एक बार जरूर देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू यूरोप। यूरोप कुछ फैक्ट्स जान लें यूरोप के बारे में और उसके बाद हम कंट्रीज के बारे में जानेंगे। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड स्मॉलेस्ट है यूरोप। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। अब यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? लार्जेस्ट कंट्री यूरोप में कौन सी है? रशिया। रशिया, ठीक है। रशिया को यूरोप और एशिया दोनों शेयर करते हैं। रशिया का कुछ पोर्शन यूरोप में आता है, कुछ एशिया में। तो रशिया एशिया का भी हिस्सा है, यूरोप का भी, ठीक है। यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है यूरोप की? स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ यूरोप की सबसे छोटी कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, दुनिया में जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूरोप की सबसे छोटी कंट्री भी ये है, यूरोप में है, और साथ ही वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री भी है। और लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की रशिया। आप देख सकते हैं मैप में रशिया रशिया है। और वेटिकन सिटी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, दूसरे मैप में देखते हैं। वेटिकन सिटी ये देखिए इटली के पास, यहाँ पे वेटिकन सिटी। जूम कर दें, ये आपको एरो दिख रहा है, वेटिकन सिटी, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री यूरोप की रशिया, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है। उसके बाद तो यहाँ एशिया वाला रशिया शुरू हो जाता है। देखो यूरल माउंटेन्स आपको दिख रहा होगा, यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। उसके बाद एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतना जो रशिया का पोर्शन है यूरोप में आता है। उसके बाद यूरल माउंटेन से यूरोप और एशिया सेपरेट हो जाते हैं। फिलहाल आप याद रखो, रशिया लार्जेस्ट कंट्री यूरोप की, वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री। अब हम देखते हैं बाउंड्रीज, यूरोप की बाउंड्रीज क्या क्या है, कौन कौन से बाउंड्रीज से सराउंडेड है यूरोप। यूरोप के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। चलिए मैप में देखते हैं। यूरोप है क्या? ये पूरा यूरोप हो गया। यूरोप के नॉर्थ में देखिए क्या है। यूरोप के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। यूरोप के साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी दिख रहा है, तो साउथ में हो गया मेडिटेरियन सी। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरियन सी। ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एशिया, एशिया ही दिखाई दे रहा है। तो ईस्ट में है एशिया, ईस्ट में एशिया। और वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में क्या है? क्या है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। तो यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में एशिया एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशन। बाउंड्रीज देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ आर्कटिक ओशन, साउथ मेडिटेरियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में एशिया। ठीक है, याद रहेगा। तो हम बात करते हैं कंट्रीज की। तो बताते हैं हम लोग पूरा जान लिए, ठीक है। सराउंडिंग्स के बारे में जान लिया, बाउंड्रीज के बारे में जान लिया। अब कुछ कंट्रीज की बात करते हैं। कंट्रीज में यूरोप बहुत सारी कंट्रीज हैं।
तो उनको एक एक करके अगर सारे नंबर एक साथ देख लेंगे सारी कंट्रीज तो हमें याद नहीं रहेंगी। हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके यूरोप की कंट्रीज को याद करेंगे। इनको हम अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके कंट्रीज का नाम याद रखेंगे। देखो सबसे पहले है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप में एक ग्रुप है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड ये तीनों मिलकर बनाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, देखो नॉर्वे, आप देख सकते हो, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। फिर है एक नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या आता है, ये तीनों नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो भी हमने देखा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और उसके साथ साथ फिनलैंड और आइसलैंड। फिनलैंड और आइसलैंड दोनों लैंड वाले, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों मिलकर बना रहे थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और ये पांचों मिलकर क्या बनाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये पांचों कंट्रीज मिलकर बनाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज का ग्रुप। नॉर्डिक कंट्रीज, कई जगह पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ही फिनलैंड और आइसलैंड को भी इंक्लूड कर दिया जाता है और कई जगह इन्हें सेपरेट लगा जाता है। हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। और नॉर्डिक कंट्रीज में, नॉर्डिक है तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये तो दोनों लैंड वाली कंट्रीज भी ऐड हो जाएंगी नॉर्डिक कंट्रीज में। सिर्फ एक और तरीके से, ट्रिक से तुम इसको याद रख सकते हो, नॉर्डिक कंट्रीज के तुम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, फाइंड्स। आप एक वर्ड याद कर लो, फाइंड्स। फाइंड का वर्ब का फॉर्म है ना फाइंड्स। एफ से हो गया फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन। तो फाइंड से आपको नॉर्डिक कंट्रीज याद रहेंगी, ठीक है। क्या है ट्रिक, फाइंड्स। फाइंड, फाइंड्स, एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं, फाइंड से नॉर्डिक कंट्रीज। और जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात हो तो लैंड वाली कंट्रीज हमने हटा दी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आ गए, ठीक है। चलिए अब इसे मैप से भी याद रख सकते हैं और ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये चारों कंट्रीज मिलकर बनाती है यूनाइटेड किंगडम। सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड का ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन नहीं लेना हमें, सिर्फ ये पोर्शन, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तो इन चारों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ये तरीका इन चारों कंट्रीज को याद रखने का यूके की ट्रिक यूज कर सकते हैं। न्यूज ट्रिक से याद हो जाएगा, और न्यूज से भी अगर मैं यूके की न्यूज पूरा दिमाग में बिठा ले, यूके न्यूज बिल्कुल याद हो जाएगा। न्यूज से, एन से हो गया हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से स्कॉटलैंड। तो न्यूज से आप याद रखो, और आप अपने यूके नहीं याद रखो
तो आपको याद रहेगा एन से नॉर्दर्न आयरलैंड, एस से स्कॉटलैंड, ई से इंग्लैंड और डब्ल्यू से वेल्स। ठीक है, इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे मूव करें। आगे हम जाते हैं आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ। आइबेरियन पेनिनसुला देख सकते हो, ये है आइबेरियन पेनिनसुला ही पूरा। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? स्पेन, पोर्टुगल एंड एंडोरा। स्पेन, पोर्टुगल एंड एंडोरा। देखिए ये है स्पेन, मेजर पोर्शन स्पेन का ही है, मेजर पोर्शन स्पेन ही कवर करता है। उसके बाद पोर्टुगल, पोर्टुगल और यहाँ पे है एंडोरा, छोटा सा आपको दिख रहा है एंडोरा, ये रेड कलर से यहाँ देखो मार्क दिख रहा है छोटा सा, ये है एंडोरा। तो स्पेन, पोर्टुगल और एंडोरा आते हैं आइबेरियन पेनिनसुला में। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्री है? स्पेन, पोर्टुगल एंड एंडोरा। इनको भी याद कर सकते हैं किसी ट्रिक से, वैसे ही याद कर ले, ज़्यादा तो नहीं है, 3 कंट्रीज ऐसे भी याद हो जाएंगी, लेकिन एक ट्रिक का यूज़ करें, स्पा ट्रिक से यूज़ करें। अगर याद नहीं रहता तो इसका यूज़ कर लेना, स्पा। एस से स्पेन, पी से पोर्टुगल, डी आई से एंडोरा। तो ये हो गया हमारा ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज जो है यूरोप की, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही याद करते हैं ताकि ये आपको याद रहे, ट्रिक्स का पूछा कि आपको उससे याद हो रहा है या नहीं। इसलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें जो हमने आज की क्लास में देखा। पहले हमने यूरोप के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे। यूरोप सबसे छोटा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप इज रशिया। स्मॉलेस्ट इज वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की रशिया और छोटी है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ना ही सिर्फ यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है बल्कि पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। फिर हमने यूरोप की बाउंड्रीज देखी। यूरोप की बाउंड्रीज देखी, नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में एशिया और वेस्ट में अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर हमने कंट्रीज कंट्रीज के बारे में देखा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो कई जगह पे फिनलैंड और आइसलैंड को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो गए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। नॉर्डिक कंट्रीज में इनके साथ और कौन से कंट्रीज आ गई थी? दोनों लैंड वाली कंट्रीज, फिनलैंड और आइसलैंड, दोनों में लैंड आता है फिनलैंड और आइसलैंड। और नॉर्डिक कंट्रीज के लिए हमने कौन से ट्रिक का यूज़ किया था? फाइंड्स। F for Finland, I for Iceland, N for Norway, D for Denmark and S for Sweden। फिर हम यूनाइटेड किंगडम की तरफ गए। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। न्यूज़ से हमने इनको याद भी किया था, यूके न्यूज़ से करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज है? स्पेन जो कि मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, पोर्टुगल और एंडोरा। स्पा से हमने याद कर लिया था। S for Spain, B for Portugal, or A for Andorra. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Have a nice day. Thank you. All the best for your exams.